ये कहानी है 1970 से 1980 के बीच की, जब जापान प्रगति की ओर बढ़ रहा था और साथ ही साथ जापान के कुछ इलाकों में डर का माहौल भी था। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जिसे अगर कोई एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। उस बला का नाम था कुचिसाकी ओना। अक्सर कुचिसाकी ओना सुनसान रास्तों पर जापान की गलियों में घूमती हुई दिखाई देती थी और वो ज़्यादातर अपना शिकार बच्चों को बनाती थी। जब भी वो बच्चों को देखती उनके पास जाती। उसने अपने मुंह पे एक सर्जिकल मास्क लगाया हुआ था। वो जाती तो सिर्फ एक ही सवाल पूछती, चाहे किसी को भी पकड़ती हुई एक ही सवाल पूछती, क्या मैं सुंदर हूँ? ये सवाल सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, पर इससे मुश्किल सवाल आज तक कोई है ही नहीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही नहीं है। अगर कोई उसको ना बोलता था तो कुचिसाकी ओना अपनी कैंची निकालती थी और उसको वहीं पे मार देती थी। और अगर किसी का जवाब हाँ होता था तो वो अपना मास्क हटाती और अपना भद्दा सा चेहरा, जो उसका चेहरा था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक स्माइल टाइप का उसका चेहरे पे निशान बना हुआ था ऐसे करके, तो उसका निचला जबड़ा जो है अलग और ऊपर का पूरा पार्ट अलग, और फिर अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं आपको खूबसूरत लग रही हूँ? और अगर अब भी कोई हाँ में जवाब देता था तो तब भी उसको मारती थी। अगर ना में देता था तो अपनी कैंची निकालती थी और उसके चेहरे पर भी अपने जैसा ही निशान बना देती थी, और खून बहने की वजह से उस इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती थी। कुचिसाकी ओना के डर से जापान के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाना तक बंद करवा दिया था। वहाँ की सरकार ने बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन देके स्कूल भेजने की एक योजना बनाई, लेकिन उसमें भी बहुत लोगों की मौत हो रही थी। उसी तरीके से जापान के सारे अखबार इन्हीं खबरों से भरे होते थे। आखिर कौन थी कुचिसाकी ओना और उसको चेहरे पर वो निशान कैसा था? क्या वो आत्मा थी या औरत थी? और क्यों वो सबसे एक ही सवाल पूछती रहती थी, क्यों? तो ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 800 से 900 साल पहले। जापान की सबसे खूबसूरत महिला कुचिसाकी ओना, जो अपने पति के साथ जापान के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति एक समुराय था जिसे युद्ध में हिस्सा लेने के लिए जाना पड़ता था। कई कई महीनों तक, कई कई दिनों तक वो घर तक नहीं आता था। एक बार वो जब युद्ध में गया तो कई महीनों तक वो घर नहीं आया, लेकिन अब जब वो घर आया वापस तो उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देख लिया और गुस्से में उसने अपनी धारदार तलवार निकाली और अपनी पत्नी के चेहरे पर एक बड़ा सा हंसने वाला भद्दा सा निशान बना दिया और अपनी बीवी के चेहरे को दो हिस्सों में बांट दिया। और वहाँ से जाते समय उसने उससे सिर्फ एक ही सवाल किया, एक ही चीज़ बोली, क्या आप तुम खूबसूरत हो? तुम्हें बहुत नाज था इस खूबसूरती पे, तो अब तुम जाओ और सबसे पूछो क्या तुम खूबसूरत हो? और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। और जब कुचिसाकी ने अपना चेहरा आईने में देखा तो उसको जिस खूबसूरती पर घमंड था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। वो इस गम में वो जी नहीं पाया। उसने वहाँ पर कैंची उठाई और अपने आप को जिंदा ही मार दिया। यही कारण है कि आज तक वो अपने सवाल का जवाब ढूंढ रही है, क्या वो खूबसूरत अभी भी दिखती है या फिर नहीं दिखती। अब 2022 जापान पूरी तरीके से विकास कर चुका है और उस दिन के बाद कुचिसाकी ओना को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज भी कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने
एक औरत को सर्जिकल मास्क पहने गलियों में घूमते हुए देखा है। और इतना ही नहीं, जापान में इससे रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी है, फिल्में भी बन चुकी है, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन ये जापानी लैंग्वेज में है तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप देख सकते हैं। तो अगर कभी आपका सामना इस औरत से हो जाए तो क्या आप इस सवाल को जवाब देंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसी नई नई जानकारी, नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल कहानी डर की को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना।